बिरादरी की, पुलिस की और आयुक्त की मीटिंग हुई। ये मीटिंग किस लिए ली गई थी और क्या फैसला? कुरैश जमात के ज़िम्मेदारान और एडिशनल एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आज जॉइंट मीटिंग कॉरपोरेशन में हुई और जॉइंट मीटिंग के अंदर कुरैश जमात के कुछ मुतालबात थे और डिपार्टमेंट भी राउंड टेबल मीटिंग करना चाहता था और वो भी कुछ फ़ैसला लेना चाहता था। कुरैश बिरादरी के ज़िम्मेदारान ने, हम लोगों ने अपनी समस्या, अपने मसाइल को प्रशासन के सामने रखा और उस पर हल निकालने की हमने गुजारिश की। मीटिंग बहुत अच्छी पॉजिटिव हुई है, उसके अंदर रास्ता निकल रहा है। उम्मीद है कि कॉरपोरेशन के जो मसाइल हमारे अपने थे, कल तक उसके ऊपर कोई फ़ैसला, कोई नतीजा अच्छा आएगा, इसी उम्मीद है। बहरहाल प्रशासन के तरफ से ये बात रिक्वेस्ट की गई कि जो विधान परिषद में जो मालेगांव शहर का मौसम नदी के अंदर खून का पानी जो आता है, वो जो मामला उठाया गया था बीजेपी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि इल्लीगल स्लॉटरिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुरैश जमात के ज़िम्मेदारान ने प्रशासन से वादा किया है कि ना, इससे पहले हमारी कोशिश भी यही रही कि इल्लीगल स्लॉटरिंग नहीं होती है, लेकिन और इस तरीके से मजबूत वादा किया प्रशासन के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, कि जो भी इल्लीगल स्लॉटरिंग करेगा, दोनों जमात और हम उसका साथ नहीं देंगे। अभी कॉरपोरेशन ने उनका जो स्लॉटर है उसमें जगह देने की बात की या फिर वहाँ पे स्लॉटर के लिए आपको ये महानगर पालिका और कॉरपोरेशन का जो स्लॉटर है सर्वे नंबर 108 पवारवाड़ी में, एग्रीमेंट के अंदर जो ठेकेदार को दिया गया है उसमें 2 टाइम लिखा हुआ है कि सुबह शाम इनको टाइम देना चाहिए, लेकिन फ़ीस इतनी ज़्यादा कर दी गई वक्तों पर, तो आज इतना फ़ीस नहीं भर सकती बिरादरी। तो इसके लिए हमारी डिमांड हमने रखी है कि 100 रुपया फ़ी जानवर फ़ीस कर दी जाए, क्योंकि हमको डॉक्टर का भी पैसा देना है, जो डॉक्टर पासिंग करता है उसको पैसा देना है। तो हमने हमारी डिमांड रख दी है। अब कल ये लोग फैसला हमको सुनाने वाले हैं। जो कल रात मीटिंग कुरैश जमात खाना में हुई, जो 5 मुतालबात, 5 तजवीज़ वहाँ पर मंजूर की गई थी, उसमें कमिश्नर साहब के भी एक तजवीज़ थी, आरटीओ ऑफिसर, बाजार उपन समिति, उसके बाद कामगार आयुक्त, उपायुक्त, आरटीओ, इस तरीके से तजवीज़ पास की गई थी। हमको एडिशनल एसपी साहब ने यकीन दिलाया है कि जितने मसाइल तुम्हारे अलग अलग डिपार्टमेंट से है, मैं खुद ताउन करूंगा उसको हल करने के लिए। तो आज ये एक मसला हल हुआ है। इंशाल्लाह आगे वक्तों पर अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारा वक्त तो जाएगा, बैठकर बात करेंगे 8 दिनों के अंदर। साथ में क्या तकलीफ आपको हुई और किस लिए आप कुरैश बिरादरी की मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में जो कुरैश बिरादरी के मसाइल थे, जो उनको तकलीफ़ें थी, वो हमने यहाँ आयुक्त साहब के सामने रखी और उनको हमने एक निवेदन भी दिया और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि तुम्हारे निवेदन पर हम गौर करेंगे और तुम्हारी तकलीफ़ को हम दूर करेंगे। दूसरी ख़ास बात यह है कि इल्लीगल स्लॉटरिंग जो है हम लोगों ने बंद करने का बोल दिया है, ये वादा किया है कि हम इल्लीगल स्लॉटरिंग नहीं करेंगे। और जो विधानसभा में प्रश्न उठ रहा है, इंशाल्लाह वो बात अब नहीं आएगी और जो कंप्लेन होता था बार बार वो भी नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का जो स्लॉटर हाउस है उसके अंदर फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, उसका ट्रांसपोर्टिंग का खर्च था, डॉक्टर का खर्च था और कॉरपोरेशन की फ़ीस थी। अब कुरैश बिरादरी के लोग इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग इधर जो है काम कर रहे थे। अब हम सब लोगों को ताकीद करेंगे, हम उनकी मीटिंग लेंगे कि हमको जो है कॉरपोरेशन के स्लॉटर में लीगली तौर से जो गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है वो काम हमको वहाँ करना है। इतने आश्वासन जो है आयुक्त साहब ने हमको दिलाई है। 8 दिन का कल रात में जो आपकी मीटिंग हुई उसमें क्या फैसला लिया गया कि 8 दिन तक के आप जो भैंस
का गोश्त जो बेचते थे वो भी आप बंद कर देंगे आगे, क्या ये? हमारा फ़ैसला ये हुआ कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जो हमने लिख कर दी है, जो हमारी तकलीफ़ें हैं वो जब तक दूर नहीं होती, तो 8 दिन का हमने उनको टाइम दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम जो है फिर तहरीक का रास्ता लेंगे, धरने का रास्ता लेंगे। और प्रशासन और आयुक्त साहब ने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह तुमको वो नौबत नहीं आएगी, ना धरना देने की नौबत आएगी, ना कोई और तहरीक शुरू करने की नौबत आएगी। हम तुम्हारे मसाइल को देख रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ़ को हम दूर कर रहे हैं। इस काम के लिए हमारे आसिफ साहब ने बहुत वक्त दिया, सुबह से 12 बजे से हमारे साथ हैं। हम खुद बिरादरी की तरफ से, दोनों बिरादरी की तरफ से, दोनों बिरादरी की तरफ से, मालेगांव की कुरैश जमात और अल हिंद जमात की तरफ से खुसूसी तौर पर हम आसिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी अच्छी तरह से गाइडलाइन हमको दी और उस पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे और हम तन मन धन से आसिफ साहब के साथ हैं। 20 तारीख इतवार संडे से लेकर आने वाले संडे तक या 27 जुलाई तक जो है काला बिल्कुल बंद रहेगा हमारे यहाँ। रंगीन तो इलीगल है, वो तो बंद ही है, लेकिन काला जो है वही बंद रहेगा। उसकी वजूहत ये है कि भाई कई जगह हमको तकलीफ़ है इसके अंदर। सबसे पहले जो यही बतलाया कि 5 हमने मुतालबात रखे थे, आज आयुक्त साहब से बात हुई, उनसे भी हुई है। तो ये आने वाले इतवार से लेके 27 जुलाई तक जो है ये हमारा बंद रहेगा बेप का भी। उसमें असल में ट्रांसपोर्टिंग में बहुत तकलीफ़ होती है, जो बाहर से माल आता है काला जो आता है उसमें भी तकलीफ़ है। तो आरटीओ साहब से टाइम लेने वाले आसिफ साहब, हम इनके बहुत मशकूर ममनून है कि यार ये हमारे बहुत वक्त दे रहे। कल रात को 1:30 बजे तक हमारे साथ थे और सुबह फिर 11 से 12 तक हमारे अभी तक हमारे साथ में ही है। अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, उम्र में बरकत दे अल्लाह ताक। हम जो दोनों बिरादरी की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। आज एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब और कॉरपोरेशन आयुक्त साहब के साथ में एक जॉइंट मीटिंग ली और ये मीटिंग तकरीबन 14 दिन पहले हमारी और हो चुकी थी। उस मीटिंग में हमने कुछ 2 मुद्दे रखा था जो ज़रूरी था। उसमें हमारा सलाडर फीस का मामला था जो कम करना था, वो मुद्दा करीब हमको लगता है ऐसा कि अल्लाह करम से आज हो गया। और इसमें ज़्यादा सहयोग हमको जो है एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब ने पूरा सहयोग दिया। उन्होंने टाइम निकाल करके यहाँ पे आए और आ करके हमारे लिए वक्त तो दिया ताकि आप लोग अच्छा कानून से काम करो। और दूसरा ऐसा है कि आसिफ शेख रशीद साहब ने भी पूरी कोशिश की, कानूनी गाइडलाइन किया और एक सरीका हमारे साथ में लगे रहे, बुलाते रहे, आप लोगों का क्या काम रुका है मुझको बताओ, आप लोग अच्छा काम करो, अच्छे ढंग से रहो। बीफ मार्केट भी आपको अच्छे ढंग से बना के दी जाएंगी और आपके जो मुतालबात है जो काम की वही सब सिस्टम से हो, कानून से हो। उसके लिए आसिफ शेख रशीद साहब पूरा साथ देंगे। हम अल हिंद जमातुल कुरैश की तरफ से और अपने मालेगांव जमातुल कुरैश की तरफ से हम आसिफ शेख रशीद साहब का, एडिशनल एसपी साहब का, कमिश्नर साहब का और डिप्टी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त दिया और हमारा पूरा सहयोग किया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।